हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाटा क्या होता है। ठीक है, डाटा क्या होता है? कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा क्या होता है? कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिससे हम कोई क्या निकाल सके, कंक्लूज़न निकाल सकें। ठीक है, वो सब क्या होता है? डाटा। ठीक है, एंड डाटा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी डाटा। ओके, ठीक है, आज हम करेंगे कि हाउ द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड। ठीक है, जो प्राइमरी डाटा होते हैं इन्हें कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, या फिर मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, प्राइमरी डाटा को हम बेसिक डाटा भी बोल सकते हैं, बेसिक डाटा। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डाटा कलेक्ट करने के कितने मेथड होते हैं। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड। तो फर्स्ट मेथड है हमारा पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस मेथड में द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। इट मीन्स कि इस मेथड में क्या करते हैं, हमें जिससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, और जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो खुद जाता है उसके पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि ए है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसके बारे में? बी के बारे में। तो ए क्या होगा? वो खुद जाएगा बी के पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा? हमारा डायरेक्ट पर्सनल मेथड। अंडरस्टूड? ठीक है, इट मीन्स इसमें क्या होता है, इस मेथड में डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, किस किस के बारे में, किस किस के बीच में? इन्वेस्टिगेटर के बीच में। ए कौन है? इन्वेस्टिगेटर, जो क्या चाहता है? इंफॉर्मेशन चाहता है। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटर, और जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इन्फॉर्मेंट्स। अंडरस्टूड? ठीक है, तो क्या होता है इस मेथड में कि क्या करते हैं हम? डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्टेड करते हैं बाय द फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। अंडरस्टूड? और डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट वन इज द, ये क्या होता है? ये मेथड कहाँ सूटेबल होता है? ठीक है, ये मेथड कब सूटेबल होता है? सूटेबिलिटी। ठीक है, ये मेथड सबसे ज़्यादा जब सूटेबल रहता है जब हमें क्या हो, बहुत हाई डिग्री जो है वो ओरिजिनलिटी चाहिए हो। ठीक है, मींस हम ये नहीं चाहते कि जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं उसमें कोई भी फेरबदल हो। ठीक है, समझ में आ गया? और सेकंड वन इज़ द, जहाँ जो है फील्ड जो है इन्वेस्टिगेशन की वो बहुत लार्ज ना हो। ओके, क्योंकि अगर देखो लार्ज होगी तो क्या होगा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? और थर्ड वन इज़ द, जहाँ इन्फॉर्मेशन क्या रखनी है, हमें बहुत सीक्रेट रखनी हो। ठीक है, समझ में आ गया? और नेक्स्ट वन इज़ द, कि जहाँ पे क्या हो, हमें हमारे पास कांटेक्ट करना, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उससे कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो। ओके, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ होता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ऑरल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom the information is needed, it is collected orally from other person। ठीक है, इट मीन्स इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उससे डायरेक्ट नहीं करते, उसके बारे में अगर किसी को कुछ पता है तो हम उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। समझ में आया? मानो हमें क्या चाहिए, बी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर सी को कुछ पता है, सी को इसके बारे में पता है, तो हम सी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड हो गया? इनडायरेक्ट ओरल
इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक तरीके से सी इसमें क्या काम करेगा, किस रूप में काम करेगा, विटनेस के रूप में। अंडरस्टूड? ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि अगर हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बारे में कंडीशन, एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयर से जान सकते हैं। समझ में आ गया कि उनके जो मालिक है उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल बाय दिस मेथड द डाटा ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स रादर देन द वर्कर देमसेल्फ, कि वर्कर से खुद कलेक्ट करने के बजाय हम क्या करें, किससे कलेक्ट करें, एम्प्लॉयर से कलेक्ट करें। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गया। ये मेथड कहाँ सूटेबल रहेगा, जहाँ पे जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन की वो क्या हो, बहुत लार्ज हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, और जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सक रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज़ द, ठीक है, और नेक्स्ट इज़ द कंसर्न इन्फॉर्मेंट आर नॉट कैपेबल, और हम वहाँ भी ये बेटर रहेगा जहाँ पे जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो इतना कैपेबल नहीं है, वो इतना सही नहीं है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन सही दे पाए। अंडरस्टूड? ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत क्या है, हार्ड है। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या है, सिंपल नहीं है, तो वहाँ पे भी ये मेथड क्या रहेगा, बेटर रहेगा। अंडरस्टूड? मेरिट्स क्या होंगे इस मेथड से, हम क्या होगा, देखो अब क्या है, हम खुद जाके कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इससे जो एरिया कवर अप होगा वो क्या होगा, बहुत वाइड होगा। ठीक है, बहुत लार्ज एरिया। ठीक है, ये मेथड क्या है, कम खर्चीला, लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, और इसमें क्या मिल सकती है, हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल सकती है। ठीक है, भेदभाव नहीं होता, और ये मेथड क्या है, सिंपल है। अंडरस्टूड? डिमेरिट्स क्या होंगे इसके, ये मेथड क्या है, लेस एक्यूरेट, मतलब देखो हम जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसे डायरेक्ट नहीं कलेक्ट कर रहे ना, तो क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन होती है वो क्या मिल सकती है, गलत भी मिल सकती है। ठीक है, भेदभाव भी हो सकता है, और जो अब बताओ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वही नहीं दे रहा, तो कंक्लूजन क्या सही निकलेगा, नहीं, कुछ क्या हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड मेथड है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, मतलब क्या है, हमें किस दूसरे एरिया में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें वहाँ की लैंग्वेज, हम क्या करते हैं, बहुत सारे एरिया कवर अप करने हैं, हम क्या करें, हर एरिया का क्या करें, एक लोकल बंदा अपॉइंट कर दें, एक लोकल पर्सन अपॉइंट कर दें। ठीक है, जो उनके बीच में रहता हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी जानता हो, उनकी लैंग्वेज भी जानता हो, उनकी कल्चर भी जानता हो। ठीक है, तो इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी क्या होती है, बहुत ईजी होती है। अंडर दिस मैथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, लोकल पर्सन अपॉइंट करता है, और कॉरेस्पॉन्डेंट अलग अलग जगहों पर। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन देयर ऑन वे, वे अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेटर को क्या करते हैं, सबमिट फर्निश करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये मेथड सूटेबल कब रहेगा, जब क्या होती है, हमें रेगुलर में इंफॉर्मेशन चाहिए होती रहती है, रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन। ठीक है, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, एरिया क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। ठीक है, और जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्नल, मैगजीन, रेडियो वगैरह में, जैसे क्या होता है, आपने देखा है ना, न्यूज़ रिपोर्ट क्या एक ही बंदा करता है, नहीं, अलग अलग एरिया के अलग अलग रिपोर्टर होते हैं ना। ठीक है, तो जब वहाँ पे करनी हो हमें, ठीक है, ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बहुत क्या हो, हमें ये ज़रूरत नहीं है कि इन्फॉर्मेशन क्या हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, तब भी ये मेथड क्या रहता है, सूटेबल रहता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट मेथड है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर और शेड्यूल। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक क्वेश्चनेयर करता है। ठीक है, जैसे जनरली आप देखते हो, आप कहीं एडमिशन लेने जाते हो या इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है ना, उससे आपके क्या जानी जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन, तो वही वो क्या कहलाता है, क्वेश्चनेयर। ठीक है, एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करता है। ठीक है, और वो किसको देता है और
किसको देता है? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको वो क्वेश्चनेयर देता है, और उसके क्या करता है, उसे बोला जाता है कि आप क्या करो, इसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करो। ठीक है। अब क्वेश्चनेयर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के 2 मेथड होते हैं, एक मेलिंग मेथड और एक एन्यूमरेटर मेथड। ठीक है। मेलिंग मेथड में क्या करते हैं हम, क्वेश्चनेयर जो है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको क्या करते हैं, मेल करते हैं। ठीक है। और उस अंडरस्टूड? ठीक है। क्या करते हैं, मेल, और उसमें क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इसको फिल करके इसको क्या करो, रिटर्न भी करो। अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एन्यूमरेटर मेथड। इस मेथड में एक क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। ठीक है। मेलिंग मेथड में तो क्या होता है बेटा, हम एक ही क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एन्यूमरेटर मेथड में हम क्या करते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? और इसमें क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, जो मेलिंग मेथड में तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन फिल करता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद करता है, लेकिन एन्यूमरेटर मेथड में जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन लेता है ओरली और खुद फिलअप करता है। ठीक है। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है। तो ये बेटा आपके हमारे क्या हैं, मेथड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट ओके, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। ओके, थैंक यू।